सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर अपने फेवरेट फील्ड मार्शल को एक बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है। अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं वो, एंड दे हैव नंबर। ना सिर्फ विजिटर वीजा बल्कि जो इमिग्रेंट वीजा है वो भी फ्रीज कर दिए जाएंगे। कितने दिन के लिए ये कोई बात नहीं उन्होंने लिखी। लगता ऐसा है इसमें जो खबर जिस तरीके से आ रही है उससे ये पता चलता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। फेवरेट फील्ड मार्शल के मुल्क के ऊपर वीजा प्रोसेसिंग बैन जो है वो लगा दिया गया है। इंडिया इसमें शामिल नहीं। अहम फैसला है अमरीकी महकमा खारजा का, ट्रंप इंतजामिया का, और पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए वीजा प्रोसेसिंग जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जो है उसको मुंजमद कर दिया गया है। फ्रॉड, जांच पड़ताल का अमल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात की वजह से फैसला किया। दुनिया भर के, यानी आप समझ लें कि इस वक्त दुनिया भर के जो मीडिया आउटलेट्स हैं, जो टेलीविजन चैनल्स और पब्लिशिंग हाउस हैं, वो सब ये वाली खबर, इसकी डिटेल्स पब्लिश कर रहे हैं। मैं टेररिज्म रिलेटेड सरगर्मियों की बात नहीं कर रहा अभी, बाकी जो कि इनकी इकोनॉमी पे बोझ बनते हैं, वहां पे गैर कानूनी अंदाज में सेटल होना, ये वो चीजें जिनकी वजह से सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कोई और कुछ और ममालिक भी हमसे बहुत नाला है और हमें कम्युनिकेट कर चुके हैं कि साहब आप इस मामले को बेहतर कीजिए वरना हम वीजा पॉलिसीज को रिस्ट्रिक्ट मजीद करेंगे आपके साथ। बेशक हमारा आपसे ताल्लुक बहुत अच्छा है लेकिन ये हमारी मईशत पे बोझ बनते हैं लोग। इंडिया जिनके साथ झड़प के बाद वो 5 सितारे लगाने में कामयाब हुए, फील्ड मार्शल बनने में कामयाब हुए, वही आसिम मुनीर साहब का जो मुखालिफ मुल्क इंडिया है उसका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजा रोक दिए हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बैन कर दिए। अब ऐसे ट्रंप को हमने ऐसा वश में कर दिया और भारत ये चीज मिस कर गया। भारत ने ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया। देखो हमने क्रेडिट दिया तो हम जाके लंच खा रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें जो पाकिस्तान में इस टाइम पे अपने फेवर में बताई गई। हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, या हमारी जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है वो बहुत बेहतर है। मैं समझ रहा हूँ इसमें देयर इज समथिंग व्हिच इज बीइंग मिसअंडरस्टूड at the moment, और that is regarding the visas. एक तो ये चीज है कि ये वीजा जो हैं they are being वो जिसे कहते हैं ना, they are not being offered only regarding immigration के जो वीजाज है, इमिग्रेशन के जो वीजाज, एक तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए। It's not a question कि पाकिस्तान के वीजे बंद कर दिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है इनडेफिनेट पॉज ऑन इमिग्रेंट वीजा, इट मींस ग्रीन कार्ड्स। जरा सुनिएगा इसका मतलब क्या होता है ग्रीन कार्ड? इसका मतलब होता है फैमिली एम्प्लॉयमेंट बेस्ड परमानेंट रेजिडेंसी। जो है ये हैं 75 मुल्कों के साथ हमें उन्होंने क्लब कर दिया, ठीक है। दिस इज नॉट अ फुल वीजा फ्रीज फॉर द टूरिस्ट B1 B2 स्टूडेंट F1 वीजास जो मिलते हैं, बिजनेस हैं, नॉन इमिग्रेंट वीजा जो हैं वो वैसे के वैसे ही वो रूटीन में चल रहे हैं। ये वो वीजास हैं जो वहाँ पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कि ये लोग हमारे सिस्टम का फायदा उठाते हैं, हमारे पैसे। ये बेसिकली जो स्टोरी है ना, वो जो ऐलान उमर है, ये जरा उस हिसाब से थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। बेसिकली आई थिंक अगले दिन अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी कोई इस तरह की चीज़ थी जिसमें ये बात आई कि हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जो बात की गई थी वो ये थी कि जो मिनेसोटा है जहाँ पे बहुत सारी सोमाली अमेरिकन हैं, वहाँ पे वो जो लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं अमेरिका का। किस तरह? पहली बात, जो टैक्स पेयर का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि अमेरिकन मनी बीइंग स्पेंट ऑन सोमालीज। फूड स्टैम्प, जो लोग अमेरिका में हैं उनको थोड़ा पता होगा फूड स्टैम्प क्या होता है, कि जी हुकूमत के पास जाएंगे, जी हम भूखे हैं, हमें काम नहीं कर सकते, ये है वो है फलान है ढमकान है, हमें प्लीज़ फॉर गॉड सेक दे दें। हुकूमत कहती है अच्छा चलो ये तुम गरीब हो, ये तुम्हें $1000-1200 हम साल महीने का दे देते हैं, और जाके फलानी दुकान से फलाने इलाके से। आई थिंक दिस, यही मुझे मतलब इसका पता है, बाकी आई डोंट नो मच ऑन दिस, लेकिन ये मुझे आई हर्ड इट लॉन्ग टाइम अगो
तो ये चीज जो है वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इनको ये दे देते हैं एंड दिस हैज अ मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है वो वहां पे आती है, वो कहते हैं यार ये सारे आके बेनिफिट लेते हैं हमारा, ठीक है जी, तो हमें वो जो ये बेनिफिट नहीं देना चाहिए इनको, और ये क्यों हमारा बेनिफिट लें। अच्छा, उनकी बात में भी थोड़ा वजन है, मैं नहीं जाती तौर पे समझता कि उनकी बात में वजन नहीं है। अब आपको पता है ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, ट्रम्प ने आइस को जो कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है ना दे हैव अ मीनिंग, ठीक है जी। तो इसको थोड़ा समझना होना चाहिए कि वो जो कह रहे हैं ना उनके भी मसले मसाइल जेन्युइन है, कि आप वहां पे जाते हैं, आप उनके जाके सिस्टम पे बोझ बन जाते हैं, आप उनको चीट करते हैं। वो सही कह रहे हैं, बात तो वो सही कह रहे हैं, लेकिन हमें आदत है, वो कह रहे हैं यार इनको आदत है ये सारे फ्री में आके यहाँ बैठ जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, इस चीज को भी थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए कि यार ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कि आप वहां पे जाके उस मुल्क के मेहमान बन गए, क्यों भी मेहमान बन गए, आप उनके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, आपको उन्होंने वीजा दिया विजिट का, आप जाएं। हाँ, इसमें ये जरूर प्रॉब्लम है कि वो लोग जो फैमिलीज हैं, मिसाल के तौर पर मैं आई नो समवन पाकिस्तानी गर्ल हु मैरिड टू अ बॉय इन नॉर्थ कैरोलिना, और वहाँ पे वो जो है जो जैसे कहते हैं ना, उनका वो है कि भाई उन्होंने कहा यार कि हम नॉर्थ कैरोलिना में हैं और अब लड़की यहाँ से जाएगी अमेरिका, अब उसका वो रुक गया, उसकी शादी हुई है नहीं, सो इट मीन्स कि फैमिली रीयूनियन इज अ प्रॉब्लम, फैमिली रीयूनियन इज ए प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा, ये एक तकलीफ दह चीज होती है, बिकॉज व्हेन फैमिलीज कांट मीट, व्हेन फैमिलीज कांट, मतलब हो नहीं सकती वो, तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको नजर आती है, ठीक है ना, कि ये किस तरह कैसे क्या करना है। लेकिन सवाल पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक जबरदस्त सतह पर है, और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। समझ में बज़ाहिर ही आता है, बाकी अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पे, कि हमारा किसी भी मुल्क से बशमूल अमेरिका अच्छा ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके, कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं, वो एंड दे हैव नंबर्स, कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना अच्छा एक अलग चैप्टर है, और ये वाला एक अलग चैप्टर है, और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। आप क्या कहिएगा इस बारे में? बात तो ताज्जुब की है कि एक तरफ तो आज हम वो एक वर्ल्ड फाइनेंशियल जो भी था इनिशिएटिव उसके साथ साइन कर रहे हैं अमेरिका के साथ, और वैसे भी अच्छी कॉर्डियलिटी है इस वक्त दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में। हाँ, तो मेरे लिए तो ताज्जुब की बात है, और मैं तो चाहूंगा कि हुकूमत पाकिस्तान या हमारा सफारत खाना उनके साथ टेकअप करे। ठीक है, वो आपकी बात सही है कि पाकिस्तान का इम्प्रेशन जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो माजी की बात है। मई 2025 के बाद से सारी दुनिया में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत हो रही है,